आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नाउ। हिंदी न्यूज़ नाउ पर हम आपके लिए लाते हैं आसपास व देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें। महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परीक्षेण गोंडा उपेंद्र अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय गोंडा के मीटिंग हॉल में फर्जी वसीयत व फर्जी बैनामे से संबंधित मुकदमों में विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु विवेचकों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परीक्षेण गोंडा द्वारा विस्तार पूर्वक विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, अपराध शाखा एसआईटी में नियुक्त विवेचक, प्रधान लिपिक, प्रभारी मीडिया सेल आदि कर्मचारीगण भी मौजूद। तो अब आप गवाहों का बयान भेजना है तो कैसे भेजेंगे? हम केस डायरी भेज देते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य तो हम चलो अलग होता है, हम निकाल के लगा के भेज देंगे आरोप पत्र में, लेकिन आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान हम कैसे भेजेंगे बिना केस डायरी के? यहाँ यूपी पुलिस में संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत का कोई नियम नहीं है। आप अगर केस डायरी का नियम का बात करेंगे बयानों का, धारा 172 1A है और 1B है, उसको हमारे लिए संभव है कि हम आरोप पत्र के साथ जो बयान है उसका प्रिंट आउट निकाल लें अलग से और उसको लगा के संलग्न करके भेज दें कोर्ट में। हमको केस डायरी भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हम लोग नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बड़ी जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, इनका विवेचना में हाई कन्विक्शन रेट, इसका मुख्य कारण ही यही है कि केस डायरी उसको अक्यूज को कभी मिल ही नहीं पाता है। हमारे यहाँ केस डायरी चली जाती है, वो बैठ के टीएडी आपका निकाल लेगा, फिर आपका मोबाइल सीडीआर के लिए बोलेगा कि साहब ये फर्ज जो है उस दिन मौके पे नहीं थे, गवाहों के बयान मौके पे नहीं लिए, फलना है, ये कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा करेगा। केस डायरी में लिख रहे हैं 10 बजे गए हैं साहब, उस दिन तो ये ऑफिया केस डायरी की निकाल करके दे देते हैं। केस डायरी का जो नियम बोलता है, केस डायरी को अक्यूज को अवलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई इसको कॉपी मिलने का अधिकार नहीं है। मात्र एक सिचुएशन में ही केस डायरी देख सकता है अक्यूज, जब आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को अगर देखता है, तब वहां पर अक्यूज को भी अधिकार है केस डायरी को देखने का। एक ही सिचुएशन है गवाही के टाइम पे, और कोई सिचुएशन नहीं कि हम केस डायरी अक्यूज को दें। हमारे यहाँ पर अक्यूज केस डायरी का बंडल लेके घूम रहा है। धारा 173 पढ़ लीजिए, इसमें साफ साफ लिखता है कि आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान जाएंगे और दस्तावेजी साक्ष्य जाएंगे। तो सीबीआई में क्या होता है, केस डायरी में कैसे लिखी जाती है? सीबीआई की केस डायरी 5 लाइन की होती है। आज दिनांक 10 बजे मैं ऑफिस में उपस्थित हूँ, फलना गवाह आए हैं मिस्टर राम सिंह, उनका बयान अंकित किया गया जो संलग्न किया जा रहा है। राम सिंह ने मुख्य रूप से बताया कि हाँ मैंने मर्डर होते सामने देखा था और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। इस तरह लिखेंगे विस्तृत बयान अंकित संलग्न, और एक स्टेटमेंट फिर वो गवाहों का बयान का, राम सिंह का बयान का अलग से संलग्न हो जाएगा। जब चार्जशीट जाती है सीबीआई की, तो चार्जशीट बनाते हैं अपना पूरा डिटेल। हमारे यहाँ जैसा चार्जशीट नहीं बनता है 4 लाइन का, तमाम गवाहों सबूतों से जो है अपराध बखूबी साबित है, ये नहीं लिखते हैं। वो उनकी चार्जशीट डिटेल होती है, चार्जशीट में लिखते हैं कि मुकदमा अपराध संख्या फलना इतना तारीख को पंजीकृत किया गया था, इसमें ये आरोप थे, इस दौरान विवेचना इसका बयान दिया गया, इसमें ये बताया, इसका बयान दिया, ये बताया, इसमें ये काबिल दिया, इससे ये निकल के आ रहा। पूरा कंक्लूजन वो 8-10 पेज, 15 पेज, 25 पेज तक चला जाता है उनका चार्जशीट, और पूरा जिस्ट मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पढ़ के पूरा केस समझ में आ जाए, वो उनकी चार्जशीट होती है। उसके बाद अगर 20 गवाह है तो 20 गवाह का केस डायरी से 20 स्टेटमेंट